वेब सीरीज में एक डायलॉग है कि साधु और शैतान दो बार जन्म लेते हैं, यानी दोनों के जीवन में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जरूर आता है जहां वो अपने जीवन का उद्देश्य या तो कंटिन्यू रख सकता है या बदल सकता है। जब एक पिछड़ी जाति के लड़के चंदन महतो के हाथ में पहली बार गन आती है और वो पुलिस के ऊपर तान देता है, तो ये वही क्षण था जब उसकी जिंदगी दोराहे पर खड़ी हो जाती है। यही वो समय था जब पुलिस वाला उससे डर कर छिप जाता है, तो उसे एहसास होता है कि गन की पावर क्या होती है और डिसीजन लेने का समय था कि अब उसे हार्डकोर क्रिमिनल बनना है या जिंदगी को वैसे ही आगे ले जाना है जैसे चलती आ रही थी। और उसने चुना पहला रास्ता और उसके इस डिसीजन की वजह से आईपीएस अमित लोधा की कहानी बनी। इस कहानी पर किताब भी लिखी और अब वेब सीरीज भी बनी है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर। एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी किसी चीज, इंसान को, फिल्म को, स्थान को पहली बार देखकर जैसी फीलिंग आती है उसी से उसके बारे में एक राय बन जाती है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा पावरफुल होना चाहिए। इस वेब सीरीज की बात करें तो क्योंकि ये बिहार की कहानी है और वो भी पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस के बीच की, तो पहला फोकस इसी पर होना चाहिए था। और नीरज पांडे अपना पहला इंप्रेशन अच्छा डालने में हमेशा कामयाब रहते हैं। बिहार की पुलिस, क्रिमिनल और पॉलिटिक्स को इतने बेहतरीन तरीके से शायद ही कोई फिल्म मेकर पहले सीन में दिखा पाया हो। ध्यान दीजिएगा इस पूरे सीन पर। एक क्रिमिनल गांव में छुपा हुआ है, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, जिसका पता क्रिमिनल को है या नहीं ये उस वक्त कंफर्म नहीं हो पाता है। तो दो चीजें, बिहार पुलिस और क्रिमिनल, ये दोनों एक फ्रेम में आ जाते हैं। अब इसी सीन के पैरेलल दिखाया जाता है कि बिहार में इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, वोट्स की गिनती चल रही है और दो मुख्य प्रतिद्वंदियों के भविष्य का फैसला होने वाला है। एक पिछड़ी जाति का सपोर्टर है, एक न्यूट्रल है बट ऊंची जाति का है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसी पर डिपेंड करता है कि उस क्रिमिनल को पुलिस पकड़ेगी या छोड़ देगी। सब पुलिस वाले पोजीशन में हैं कि ऊपर से ऑर्डर मिले तो फायरिंग शुरू की जाए। अब उच्च जाति वाले नेताजी वोटों की गिनती में आगे चलते हैं तो डीजीपी उस जीतने वाले मंत्री के खास बनने के लिए चंदन महतो को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देते हैं। वो डीआईजी को ऑर्डर देते हैं, फिर वहां से एसपी को ऑर्डर जाता है और फिर ऑर्डर मिलता है एसएचओ को, जो घात लगाए गांव में बैठा है। एसएचओ अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और क्रिमिनल चंदन महतो को जैसे ही पकड़ने को होता है कि कॉल आती है कि उसे छोड़ दिया जाए और पुलिस टीम वहां से लौट आए, क्योंकि इलेक्शन में फेरबदल हो गया है और पिछड़ी जाति के मंत्री जीत गए हैं। इसलिए चंदन महतो जो पिछड़ी जाति का है उसे मारकर या पकड़कर नए नए बने सीएम से पंगा नहीं लिया जा सकता। इस एक सीन में पुलिस, क्रिमिनल, नेता, जातिवाद, चाटुकारिता सब कुछ देखने को मिल जाता है और यही है बिहार की स्थिति। एटलीस्ट 2005 में तो ऐसी स्थिति थी ही जबकि यह कहानी है। यहां से क्लियर हो जाता है कि नीरज पांडे निराश तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली बिहार की पृष्ठभूमि पर केवल क्राइम या पॉलिटिक्स को लेकर ही फिल्में बनाई जाती हैं और ये वेब सीरीज भी वैसी ही है, बट बीच बीच में कुछ ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं जो एटलीस्ट ये बताते हैं कि आज बिहार भले ऐसा हो लेकिन इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। जब अमित लोधा की पोस्टिंग बिहार में होती है तो उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे बिहार की पोस्टिंग मिलनी थी क्या? तो जवाब मिलता है, मंगल ग्रह पे नहीं, बिहार जा रहा हूं, हिस्टोरिकल जगह है। ये फर्स्ट अच्छा इंप्रेशन था बिहार को लेकर, हिस्टोरिकल प्लेस, जिसे शायद ना कोई फिल्म मेकर बताना चाहता है ना इसे एक्सप्लोर करना चाहता है। दूसरी बार जब ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी आईपीएस को कहते हैं, आपको बुद्ध और महावीर की धरती पर सेवा करने का मौका मिला, ये लाइंस अगेन ये दर्शाता है कि बिहार इज नॉट ऑल अबाउट क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियंस, यहां और भी बहुत कुछ है। खैर ये बिहार की प्रशंसा इतने तक ही सीमित रहती है और फिर वही सब देखने को मिलता है जिसके लिए एक्चुअली बिहार जाना जाता है। वेब सीरीज के शुरुआती पार्ट में कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। करण टाकर एज अमित लोधा, अविनाश तिवारी एज चंदन महतो, अभिमन्यु सिंह एज एसएचओ रंजन सिंह, रवि किशन एज अभियोदय सिंह और आशुतोष राणा एज मुक्तेश्वर चौबे। और आगे के पार्ट में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। शुरुआती 4-5 एपिसोड तक ये वेब सीरीज चंदन महतो वर्सेस अमित लोधा ना होकर बिहार के और भी दूसरे कैरेक्टर्स और मुद्दों पर फोकस्ड था, जैसे कि किडनैपिंग आदि, बट बाद में कहानी चूहे बिल्ली के खेल पर फोकस्ड रहती है। स्क्रीन प्ले बेहतरीन है। नीरज पांडे अपनी फिल्मों में फास्ट स्क्रीन प्ले के लिए चर्चित रहते हैं, चाहे वो ए वेडनेसडे फिल्म हो, स्पेशल 26 हो या बेबी, या इवन स्पेशल ऑप्स जैसी वेब सीरीज भी कहीं भी स्लो नहीं होती। अर्ली 2000 और 2007 के बीच की कहानी को रोचक ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपने अनूठे व्यवहार, वे ऑफ टॉकिंग के लिए जाना जाता है और ऐसे में एक्टर्स को उसी एनवायरनमेंट में ढालना आसान नहीं रहता, स्पेशली अगर वो नॉन बिहारी एक्टर है तो। इसमें अच्छा ये था कि करण टाकर जो नॉन बिहारी है
वो ऐसे आईपीएस अमित लोधा का किरदार निभा रहे हैं जो बिहार से थे ही नहीं, तो करण पर बिहारी रंग में रंगने का प्रेशर नहीं रहा होगा। बाकी के कैरेक्टर्स या तो बिहार के हैं या बिहार के आसपास के हैं, तो उनको भी बिहारी एनवायरनमेंट यहाँ के एक्सेंट को पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो कह सकते हैं कि कास्टिंग बहुत सोच समझकर की गई है। एक्टिंग की बात करें तो करण टाकर इंप्रेसिव लगे हैं। उनकी आंखों की चमक, उनका कंफ्यूज्ड चेहरा और सिस्टम के प्रति गुस्सा जिसे वो एकाध बार ही बाहर निकालते हैं, इन सब को उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। फिल्म का दूसरा हीरो जो नेगेटिव रोल में है वो है अविनाश तिवारी। वेब सीरीज में वो चंदन महतो का किरदार निभाते हैं। शुरुआती सीन जहां वो ट्रक ड्राइवर का काम करता था, वहां से एक बड़ा गैंगस्टर बनने तक अविनाश ने चंदन महतो का जो एक एटीट्यूड था उसे बरकरार रखा है। जब वो ड्राइवर था तब भी उसके अंदर एक अहम दिखता था, एक अकड़पन दिखता था जिसे वो अक्सर दबा के रखता था, और गैंगस्टर बनने के बाद वो अकड़ खुल के दिखने लगती है। इस एटीट्यूड को बेहतरीन तरीके से अविनाश तिवारी दिखाने में कामयाब रहते हैं। तीसरे कैरेक्टर हैं आशुतोष राणा, जो एक आईजी की भूमिका में दिखे हैं। देखिए, एक बिहारी के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इस बिहार पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत करीब से देखा है। वहां के डीजीपी, आईपीएस, आईजी ऑफिसर्स को करीब से जानने का मौका मिला है, इसलिए मैं आशुतोष राणा द्वारा निभाए कैरेक्टर को अच्छे से समझ सकता हूं। और सच मानिए, उन्होंने इस किरदार में जितनी बारीकी दिखाई है, वो चाहे जातिवाद के खेल को खुलकर खेलना हो, खुद को सुपीरियर और बड़ा दिखाने की भूख हो, नए गैजेट्स में टेक्निकली कम नॉलेजेबल होना, ये सब एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे कि अक्सर इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। आई वॉज शॉक्ड कि राइटर ने इतना क्लोजली कैसे ऑब्जर्व किया होगा। एक पार्टी वाला सीन है जहां आशुतोष और करण टाकर के हाथ में जाम था और अचानक कोई मंत्री का आगमन होता है, और किस तेजी से वो अपना ग्लास करण टाकर के हाथ में पकड़ाकर उस मंत्री की चाटुकारिता में लगते हैं। आई मीन, एक्सेलेंट आशुतोष राणा जी। फिल्म का चौथा मजबूत स्तंभ है अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु क्योंकि बिहार से ही है तो काफ़ी चीज़ों से वाकिफ होंगे। बिहार के एसएचओ की ऑन ग्राउंड स्थिति, क्रिमिनल्स के आगे उनकी स्थिति और अपने सीनियर्स के आगे उनकी बेबसी, इन सभी चीज़ों को अभिमन्यु सिंह ने बेहतरीन तरीके से दिखाया है। वो एक कमाल के एक्टर है। बाकी के एक्टर्स में रवि किशन अपनी छाप छोड़ते हैं, हालांकि उनका रोल बहुत लंबा नहीं है। जतिन सरना ने भी एक हार्डकोर क्रिमिनल के किरदार को अच्छा निभाया है। 2005 के बिहार को दिखाने के लिए ऑफ कोर्स वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। वेब सीरीज को रियलिस्टिक रंग देने के लिए कुछ सीन्स का इस्तेमाल किया गया है जो बिहार को नजदीक से फील कराता है, जैसे आईपीएस को उतारने के लिए ट्रेन को बीच में रोक देना। बिहार में यह आम बात थी। कई बार तो ट्रेन बीच खेतों में इसलिए रोक दी जाती थी कि फलाने मुखिया जी का परिवार अभी घर से निकला है, उन्हें ट्रेन में बिठाने के लिए खेत के बीच में ही ट्रेन को रोक दिया जाता था। इसी प्रकार से बिहार की शादियों में समधी को गाली देने वाली एक रस्म है जिसे वेब सीरीज में दिखाया गया है। वेब सीरीज का डायरेक्शन अच्छा है, कैरेक्टर्स को जरूरत के अनुसार स्पेस दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआती एपिसोड्स में जिस प्रकार से नक्सल्स को लेकर कुछ देखने सुनने को मिला था, उस पर आगे कुछ नहीं दिखाया गया। कहानी कॉप्स वर्सेस गैंगस्टर बनकर रह जाती है, जबकि जिस इलाके की कहानी फिल्म में दिखाई गई है उस वक्त वहां नक्सल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। बीजीएम ओके है, थोड़ा और बेहतर की उम्मीद रहती है। बाकी सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, लाइटिंग पर डायरेक्टर की नजर बनी रहती है और एक सेटिस्फाइंग वेब सीरीज बनकर सामने आती है। यह वेब सीरीज बिहार के बारे में सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ जरूर दर्शाती है। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।